अब शब्दों जो है बारिश ज़्यादा मात्रा में हुई है, और ये ज़्यादा मात्रा में बारिश होने की वजह से इसका जो परिणाम है वो पौधों के ऊपर या फसलों के ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो फसलें हैं वो पीली पड़ रही है, और ये पीलापन यही नहीं रुक रही, इनका जो रूपांतरण है वो पतझड़ में हो रहा है। मतलब पौधे या फसल जो है वो पहले तो पीली पड़ रही है, और फिर बाद में जो पीलापन है वो पतझड़ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसको समझने के लिए हमको 3 चीज़ें समझनी होगी। पहली तो है कि पौधे के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो कम मात्रा में बन रही है। दूसरी चीज़ है कि जो पौधे के अंदर पोषक तत्वों का अपटेक होता है वो इस समय कम हो रहा है या बहुत ही कम, मतलब रुक सा गया है। और तीसरी चीज़ है कि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है वो इस अवस्था में लगभग डिस्टर्ब हो चुका है, या जो हार्मोन पौधे को नहीं चाहिए वो हार्मोन पौधे के अंदर ज़्यादा मात्रा में बन रही है। इन चीज़ों को हम बारी बारी से समझते हैं। पहली चीज़ है कि पौधे के अंदर ऊर्जा कम मात्रा में बन रही है। तो पौधे के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो 2 वजह से बनती है। एक तो होता है आपका हवा के माध्यम से उसका ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अब ये चीज़ पौधे के अंदर कॉमन है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है पौधे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के वजह से भी पौधे के अंदर ऊर्जा बनती है, लेकिन वो कम मात्रा में बनती है। मतलब आसानी से बोला जाए तो नॉर्मल कंडीशन में हवा मिट्टी में ज़्यादा होती है, और हवा ज़्यादा होने की वजह से पौधा जो है रेस्पिरेशन से ऊर्जा बनाता है वो ज़्यादा मात्रा में बनाता है। मतलब अगर उसमें गिना जाए तो वो 36 एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनाती है। लेकिन इस अवस्था में या ज़्यादा पानी की वजह से पौधे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो इस अवस्था में पौधा कम ऊर्जा बना रहा है, मतलब वो सिर्फ 2 एटीपी बना रहा है। तो ये एक मुख्य वजह है कि ऊर्जा की कमी पौधे की हो रही है, और इस वजह से पौधे के अंदर पीलापन आ रहा है। दूसरा कारण यह है कि पोषक तत्वों का अपटेक जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है। मतलब पोषक तत्वों का अपटेक तब होता है जब पत्तों के अंदर से पानी बाहर जाएगा। मतलब पत्तों से अगर पानी बाहर जाएगा तो ही ज़मीन के अंदर का पानी पौधे के अंदर आएगा, और ज़मीन के अंदर का पानी पौधे तक आएगा तो इसका मतलब है उसके साथ न्यूट्रिएंट का अपटेक भी पौधे में होता रहेगा। लेकिन इस अवस्था में वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से पत्तों से पानी ज़्यादा मात्रा में बाहर नहीं जा पाता है, या वो जो मैकेनिज्म है वो रुक जाता है। तो इस वजह से पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट का अपटेक भी नहीं हो पाता है। तो ये एक दूसरी वजह है कि जो न्यूट्रिएंट वो पौधे को सही मात्रा में ना मिलने की वजह से भी पौधे के अंदर पीलापन आ सकता है। तीसरी चीज़ यह है कि हार्मोनल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब पौधे के अंदर जो भी हार्मोन होते हैं उनमें इथिलीन और एब्सिसिक एसिड जो है इस अवस्था में या इस स्थिति में पौधे के अंदर ज़्यादा बनता है। कि जैसे कि अगर ज़्यादा मात्रा में पानी है या पौधे के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो इथिलीन बनाने वाले जो एसीसी सिंथेज है एंजाइम है वो ट्रिगर हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, और इनके बढ़ने की वजह से पौधे के अंदर इथिलीन ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। दूसरी चीज़ है कि एब्सिसिक एसिड भी इस अवस्था में ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, क्योंकि स्टोमेटल रेगुलेशन जो है वो कुछ अवधि के लिए डिस्टर्ब हो गया होता है। तो यह जो हार्मोन है ये पौधे के अंदर पतझड़ लाने में मदद करते हैं। तो ये 3 मुख्य ऐसी चीज़ें हैं कि जो पौधे के अंदर पहले तो पीलापन लाती है, फिर बाद में इसका रूपांतरण पतझड़ में करती है या पत्ते गिरने में ये मदद करते हैं। तो इसके समाधान के लिए क्या करें? तो इसके समाधान के लिए हम पहले तो आपका जो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हुआ है पौधे के अंदर इसको आपको सही करना होगा, क्योंकि जो भी आपके हार्मोन बनते हैं जैसे कि इथिलीन बनता है, तो इथिलीन बनाने वाला एसीसी सिंथेज जो एंजाइम है वो जिंक की मदद से उसको आप कम कर सकते हो। तो आपका इथिलीन कम हो जाएगा। कि जैसे पोटेशियम जो है वो एब्सिसिक एसिड को कम करने में मदद करता है, क्योंकि वो स्टोमेटा का जो रेगुलेशन है मतलब स्टोमेटा को खुला या बंद करने में मदद करता है। तो इसकी वजह से आप एब्सिसिक एसिड पे भी कंट्रोल पा सकते हो। तो ये 2 हार्मोन जो है वो पतझड़ में मतलब मदद करते हैं। दूसरी तो चीज़ है कि पोषक तत्व सही मात्रा में मिलने की वजह से मतलब पौधे के अंदर अगर पीलापन हो रहा है तो वहाँ मैग्नीशियम या मैंगनीज की ज़रूरत होती है, तो ये उसकी पूर्ति कराता है। तो इस वजह से जो है वो पीलापन की समस्या दूर हो सकती है। दूसरी चीज़ कि मैंगनीज की वजह से आप फोटोसिंथेसिस को बढ़ा सकते हैं,
और अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए हैं तो वो अलग अलग क्रियाओं में पौधे को मदद करती है। तो अगर आपने फोलियर अगर ज़मीन से उसका अपटेक नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप ये चीज़ें स्प्रे के द्वारा देते हो तो आप पीलापन भी कम कर सकते हो, हार्मोनल जो मैकेनिज्म हो रहा है या डिस्टर्ब हुआ है उसको भी आप सही कर सकते हो, और पौधे के अंदर ऊर्जा भी ज़्यादा मात्रा में बना सकते हो। तो अल्टीमेट आपकी पीलापन की समस्या जो है वो दूर हो सकती है। तो इसको सबसे आसान तरीका है कि आपको स्प्रे के द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दे सकते हो, कि जैसे कि विगत कंपनी का स्प्रेंजल मिक्स आता है। तो इसमें पूरे 12 पोषक तत्व दिए हुए हैं, मतलब NPK के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो बचे हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो इसमें दिए हुए हैं। तो इससे आप जो है पोषक तत्वों की पूर्ति तो करा सकते हो, और ये जो आपकी पीलापन की या पतझड़ की समस्या पौधे के अंदर दिखा दे रही है इसको भी आप कम कर सकते हो। और इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि यह किसी भी इंसेक्टिसाइड या फफूंदनाशक के साथ मिक्स हो सकता है, मतलब ये इन सब चीज़ों के साथ कंपेटेबल है। तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन बना के पौधे पे स्प्रे करते हैं, मतलब वो सोयाबीन हो, मक्का हो या तो और दूसरी कोई फसल हो, तो उसमें आप पीलापन की समस्या को दूर कर सकते हो।